नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक ऐसा क्लास लेकर के जो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे। बायोलॉजी में एक आपका चैप्टर होता है जिसका नाम होता है हमारा मनुष्य शरीर में पाचन प्रक्रिया। जैसा कि सभी को पता होगा कि पाचन क्रिया हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। हम लोग खाने पीना खाते रहते हैं, जो मिल जाता है तो खा लेते हैं। तो उसमें हमारे शरीर के अंदर कुछ पाचन की क्रियाएं होती है, पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और उस पाचन की क्रिया को हम लोग इस चित्र के माध्यम से उन छोटी-छोटी बातों को समझने का प्रयास करेंगे जो आपको जानने की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाचन क्रिया वह क्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़े होने के बाद ताकि उनसे जो ऊर्जा मिले, उनसे जो वृद्धि और जो हमारे शरीर के जो टूटे-फूटे अंग हैं, उसकी मरम्मत हो सके। दोस्तों, अगर भोजन नहीं करते हैं तो फिर आपके अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी और ना ही आपकी बॉडी के अंदर, ना आपके शरीर के अंदर जो आपके अंदर मांसपेशियाँ हैं, सेल्स हैं, ब्लड है या जो एनर्जी है और जो बॉडी में टूट-फूट की चीज़ें होंगी उनकी मरम्मत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा भोजन करते हैं तो आपके शरीर में जो पाचन की क्रिया होगी वो बहुत सही तरीके से होगी और भोजन करने का जो तरीका होता है वो भी अगर आपका गलत है तभी आपके लिए समस्या हो सकती है। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है अर्थात जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो उसके विभिन्न अंगों से होकर के गुजरता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा होगा कि एक मनुष्य के शरीर की अर्ध संरचना है और इसमें दिखाया गया कि ये मुख हो गया, ये मुख वाला भाग हो गया और ये उसका लार ग्रंथियां हो जाती हैं, ये ग्रसनी होती है और ये नीचे आने के बाद ये ग्रस नली हो जाती है और छोटे नीचे आते हैं तो ये अमाशय हो जाता है। इसके बगल देखते हैं तो यकृत हो जाता है। यकृत के ऊपर दिखाई देता है आपका पित्ताशय। पित्ताशय के इधर नीचे चले आएंगे तो अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय के बाद आपको दिखाई देती है बड़ी आंत और उसके बाद आपको दिखाई देती है छोटी आंत। जबकि पहले छोटी आंत होती है, उसके बाद बड़ी आंत होती है, उसके बाद गुदाद्वार होता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज आता है हमारा मुख। मुख भाई, पाचन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो मुख से शुरू होती है। ठीक है, पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत मुख से होती है और दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब इसे क्या किए, अब जब लोग पूछते हैं कि पाचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो पेट से शुरू होती है, ग्रसन से शुरू होती है, अमाशय से शुरू होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। पाचन की जो प्रक्रिया होती है अर्थात हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। दाल भात लिए बढ़िया सानी वानी का गपा गप आराम से उठाओ, दाल भात दिए, मुंह में रखे तो मुंह में रखे मतलब क्या हुआ कि पाचन ये शुरू हो गया। ठीक है, अगर पाचन जैसे जैसे भोजन अपने मुंह में रखे तैसे पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहाँ जो लार है मुंह में, अब जैसे दाल भात रखा मुंह में, बढ़िया रसगुल्ला रखा, छेना वना रख लिया है ना, पूड़ी कचौड़ी रखा और जैसे मुंह में रखा नहीं कि प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया शुरू। अब दांत से चबाओ, जहाँ 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 चबाओगे और चबाए के बाद मुंह में जो है मुंह में जो लार निकले उसका बढ़िया से लसा कर एकदम पीस 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 के वो सारी प्रक्रिया का है शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो दांत क्या करेगा, जैसे खाना ना खाओ वह चबाओ बढ़िया से एकदम का पीस डाले और उसके बाद मन लार नहीं करता है। वो लार क्या करता है, जो एमाइलेज लार होता है वो क्या करेगा, भोजन का बढ़िया से लसा बना देगा एकदम लिए ही खानी। और उसके बाद घटा दे लील को कहा जाए पेट के अंदर। ठीक है, लीले को कहा चला जाता है पेट के अंदर चला जाता है। ठीक है ना। और जीभ का करे, जीभिया जो है भोजन ना मिलाता है पूरा, मतलब खनवा लार वार का दोनों खाए या मुंह में गवा वो सब बढ़िया मिला के तो भोजन का ढकेले अंदर जाए। कहाँ जाए तो ग्रसनी से बढ़िया जो लाल रहते लार की वजह से बढ़िया ऐसे सरकते हुए ग्रसनली में आए, ग्रासनली में आए, ग्रासनली से अमाशय में। तो अब हम इनका समझा जाए कि मतलब मुख से जो प्रक्रिया होती है वो का चीज होती है। सबसे पहली चीज जैसा कि हम बताएं, एमा सबसे खास चीज होता है दांत। मुख में क्या चीज होता है? दांत होते हैं भाई। दांत होता है। ठीक है, मुख के अंदर पाया जाता है दांत। ठीक है, अगर हम दांत की बात करें भैया तो ऐसा है कि दांत जो है यहाँ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बच्चा माँ। ठीक है, तो बच्चा माँ जो दांत होते हैं दूध के वो होते हैं 20। ठीक है, 20 दांत कितने होते हैं? दूध के होते हैं। और एक वयस्क व्यक्ति के अंदर जो दांत होता है वो होते हैं 32। ठीक है, जब आदमी जवान हो जाते हैं तो मुंह के दांत हो जाते हैं 32, लेकिन जब गधारा रहते तो कितना दांत रहते हैं? 20 दांत रहते। ठीक है ना। तो एक मनुष्य के अंदर जो दांत की संख्या होती है वो कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, अब अगर दांत के प्रकार की बात करी तो भैया ये ध्यान दे रहा है कि दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 दांत। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनके हम चारों प्रकार आपको बताए थे। ठीक है, एक तो दांत हमारे होते हैं सबसे ऊपर वाला जो दांत होता है, ठीक है, जिसका हम लोग कहते हैं इंसाइजर कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं? इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर कहा जाता है। पहले दांत के कहा जाते हैं इंसाइजर। इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर दांत होते हैं। इंसाइजर दांत का आप समझो जैसे हम लोग कहते हैं जो आगे वाला दांत होता है। ठीक है, ई जो उनका दांत। ठीक है, आगे वाला दांत इंसाइजर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होता है? 8 होता है। इनके क्या काम होते हैं? जैसे इनके काम होते हैं भोजन का काटे के। ठीक है, जैसे मान लो कुछ लिहो, जैसे बिस्कुट लिहो तो बिस्कुट तो दांत से जो दांत आगे होते हैं क्या कहा जाता है ना, इंसाइजर कहा जाता है। इनके संख्या कितनी होते हैं? 8। तो इनके काम का होता है भोजन के काटे का, भोजन का काटना। ठीक है, और दूसरा जो होता है दूसरे दांत कहा जाते हैं है ना कैनाइन। ठीक है,
इसको क्या कहते हैं, केनाइन कहते हैं, है ना, केनाइन, ठीक है, केनाइन होते हैं। केनाइन की संख्या कितनी होते हैं, तो केनाइन की संख्या होते भैया हमारे मुंह में 4 है, ठीक है, कितने होते हैं 4। अब 4 केनाइन का होते हैं, तो जो इंसाइजर होता है, इंसाइजर और बगलिया जो होते हैं, दो दांत होते हैं स्नोकी नोकी टाइप के, उनका इंसाइजर का मतलब केनाइन कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4। इनके काम होते हैं भोजन का फाड़े गए, है ना, भोजन को फाड़ने का काम करता है, ठीक है, चीरने का काम करता है। उसके बाद अगवा दांत जो होते हैं उसको कहा जाता है हम लोग, है ना, प्री मोलर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, प्री मोलर, ठीक है। प्री मोलर की संख्या कितनी होते हैं, 8 होता है। ये क्या करते हैं, ये भोजन को फोड़ने का काम करता है, ठीक है, भोजन को फोड़ने का काम, भोजन को क्या करता है, फोड़ने का काम करता है, फोड़ने का काम, ठीक है। जैसे अब अगवा वाला दांत होगा, इसे तो काट सकते हो, गाजर आम बढ़िया काट कर खा लो। अब जैसे मान लो कुछ चीरे फाड़, जैसे गन्ना चुका है ऐसे नहीं से गन्ना पकड़ के फाड़ देते हैं। अब जैसे मांस मछली खाते हैं तो वो मांस वास जैसे फाड़ता हो जाता है, या कौन सी पन्नी फाड़ ऐसे फाड़ते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है वो, है ना, केनाइन हो जाता है। अब प्री मोलर क्या करता है कि भोजन से चना लियो, अब चना तो मुंह से कुतर कुतर तो खा लो, खरोस खानी है ना, तो फाड़ के तो ना खाओ, तो चना भुजा भुजा चना में तो मुंह में भाग मुंह पर फोड़ोगे तो, ठीक है, फोड़ने वाला काम को करेगा प्री मोलर करेगा। तो जो प्री मोलर होता है ये भोजन को फोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोलर, आ जाता है चौथा हमारा क्या होता है, मोलर, ठीक है। मोलर दांत जो होता है इसकी संख्या होता है 12, ठीक है, कई होता है 12 होता है। इके का काम है, इके काम है भोजन का पीसे का, ठीक है। मोलर का काम क्या होता है, पीसने का काम करता है, पीसने का काम, भोजन को पीसने का, ठीक है। अब जैसे जो जो मतलब मोलर है, अभी जैसे जो खाना खाओ बढ़िया फोड़े के बाद बढ़िया फोड़े में पीछे जाएगा नहीं के क्या करोगे तो चबाओगे को बढ़िया, चबाए बढ़िया एकदम पीस देगा एकदम पिसान की तरह। उसके बाद जीभीआ से दाएं दाएं घुमाए, जीभीआ घुमाए के बाद में जो एमाइल है जो है लार रहेगा, टाइलिन लार वार रहता है, वो क्या करेगा बढ़िया मिलाएगा, उसके बाद घट से अंदर, ठीक है। तो इका है ये दांत है। तो ध्यान दे रहा हूं कि जो है मुख में जो दांत होते हैं वो कई 2 प्रकार के मतलब दांत, एक तो बच्चे दूध होता है, बच्चन में कितना होता है 20 दांत होते हैं दूध वाला, और वायस वाले में कितना होते हैं 32 दांत होते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है इंसाइजर की संख्या होती है 8, इसका काम होता है भोजन को कुतरने का। दूसरा होता है केनाइन की संख्या होती है 4, एक होते भोजन का फाड़े का चीरे का काम कराते हैं, बगल बगल नोकीला वाला दांत का कहा जाता होगा। एक होता है जो है तीसरा होता है प्री मोलर होता है, इसकी संख्या होता है 8, ये भोजन को फाड़े काम कराता है। और मोलर होते हैं की संख्या होता है 12, ये भोजन का पीछे काम कराता है, ठीक है। तो 12 तो मिला के जब 32 दांत हो जाए तो तू हो जावा जवान, ठीक है। अगर 32 दांत ना हो तो हो जा बुढ़वा, ठीक। तो ये बात समझा ध्यान से। अब एक बात 2-3 चीज हमारा समझा, ठीक है। अब दांत अगर देखा तो दंतवा जो बना थे, दंतवा कुछ इस प्रकार से रहा थे, ऐसे मान ले दांत है, ठीक है, मान ले दांत है, ठीक है। तो दांत के जो है, दांत के 3 पार्ट होते हैं। कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट ईमान होता है जिसका कहते हैं मुकुट, ठीक है, क्या कहते हैं मुकुट कहते हैं। पहले पार्ट का क्या कहते हैं मुकुट। दांत के 3 पार्ट होते हैं, वो कई पार्ट होते हैं। पहला होता है मुकुट, होता है मुकुट मतलब जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उज्जवल उज्जवल खाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो दूसरा पार्ट जो कहा जाते हैं गर्दन, क्या कहते हैं गर्दन कहते हैं, ठीक है। गर्दन क्या होता है, गर्दन जो होता है जो मसूड़े से जुड़ा होता है। जैसे दांत है तो दांत के ऊपर जो सफेद सफेद रखा है वो हो जाते हैं गर्दन, वो हो जाता है जो है मुकुट हो जाते हैं। और जो भाग मतलब मसूड़म लगा रहता है वो कहा जाता है, वो कहा जाता है गर्दन। और तीसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है मूल, ठीक है। मूल मतलब कि जड़ जो होता है, जड़िया अंबा है, तो जो जड़ होता है मतलब जो जबड़े में धसा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होते हैं मूल। तो बात को समझा कि दांत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है हमारा मुकुट होता है जो ऊपर के उज्जवल तक आते हैं। उसके बाद गर्दन होते हैं जो मसूड़म जो टच रहते हैं, और उसके बाद जो मसूड़ा के अंदर धसा होता है मूल कहते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रख रहा। अब दांत के में क्या होता है 3 पदार्थ होते हैं। दांत के अंदर कितना पदार्थ होते हैं 3 पदार्थ। तो पहला पदार्थ क्या होता है जिसका कहते हैं एनामेल, है ना, एनामेल होता है, ठीक है, एनामेल होते हैं। और दूसरा क्या चीज होता है, दूसरा होता है डेटिन, ठीक है, क्या होता है डेटिन। और तीसरा होता है हम कहते हैं पल्प कहते हैं, ठीक है, पल्प। तो पहला दांत दांत में कितने पदार्थ होते हैं 3 पदार्थ। एक होता है एनामेल, डेटिन और पल्प होता है। तो एनामेल जो होता है दांत के बाहर की जो कठोरता होती है वो होती है, जो मतलब जो सफेद सफेद दिखता है वो सबसे कठोर पार्ट होता है। दूसरा होता है डेटिन, अंदर मतलब दांत के अंदर की जो परत होती है ना, उसको मजबूत करती है, उसे डेटिन कहते हैं। और तीसरा होता है पल्प, मतलब जो नस होती है जिसमें खून बहाते हैं वो होते हैं पल्प होते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला भाग जो सबसे मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद डेटिन होते हैं, डेटिंग जो जबड़ा का मतलब पकड़ के रखते हैं, दांत को मजबूती बनाओ कर प्रयास करते हैं। और तीसरा क्या होता है पल्प मतलब जो खून या नसों से बात है, ठीक है ना। तो ध्यान दिया। अब दांत को बचाव क्या करा जाए भाई, तो दांत ऐसी बात है कि अगर तुरंत मुंह में दांत हुआ है तो अगर दांत है तो ध्यान दिया। पहली बात तो दिन में 2 बार ब्रश कर लिया, सुबह संध्या 2 बार ब्रश करियो। और फिर बात क्या करा कि और जो मतलब मीठा उठा चीज कम खा, ठीक है। ठूसम पता चला बारात और चला गए और बारात में जाए के बाद में वह ठूस के रसगुल्ला मिठाई पाए है तो नीचे है। अपने यहाँ तो गाँव में सबसे ज्यादा तो बोलते का दोना मिठाई खाती है ना, बूंदिया भैया अगर पाएंगे बूंदिया, अगर बफर मारा लगाए तो हिंच ले 4-5, और अगर रसगुल्ला पाएंगे तो पूछो ना, ठीक है। तो खाते मिला है तो मिल जाता है तो फिर हिंच के खा ले जाते हैं,
तो कौन वहाँ बारात में जाता आदमी तो फिर पैसा तरवे करत है। तो वही करने का मतलब ये है, ठीक है। तो मीठा पदार्थ भैया कम खा। दूसरी का चीज जो है अपने दांत वक्त दिखावा जाना चाहिए कि मतलब डाटा वगैरह दिखाया जा करा क्या कोनो समस्या हो तो, ठीक है। और कैल्शियम और फास्फोरस के भोजन खावा जाते हैं, ठीक है ना। तो का मतलब है कि अपने दांत, अगर तुम्हारे पास दांत ना है तो जब वो कसड़ा हो जाओ तो तुम्हें कुछ खाए के और समय मजा ना आए, है ना। और जब दांतें ना रहे तो खाई करने पाओ तो जाओ जल्दी बढ़ाए, और जल्दी बढ़ा जाओ तो ऊपर चल जाओ जल्दी से। तो भैया इसलिए सबसे जो चीज भाई कि अपने दांत के ख्याल बहुत अच्छे तरीके से करा, ठीक है। दांत है तो मजा है, नहीं तो फिर सजा है ना। तो ये बात पूरी सबका समझ में आई है। तो अपने दांत के केयर करते हैं भैया, छोटा सा वीडियो में दांत के बारे में बताई देगी, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं दांत, ठीक है। दांत होगा, ठीक है। तो अगर अब दांत वास्ते थोड़ा पॉइंट आपका तो समझो तो समझ में आ जाए। अब एक इकड़ी नीचे होता है जीभ आवत है, ठीक है। दांत के बाद क्या होता है हमारी एंट्री जीभ बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जीभिया का काम है तो भैया जीभिया तो बताएंगे कि क्या करें जब दंतवा से खाना वाना ऐसे चबाए हुए पड़े फाड़े चिरे फाड़े, उसके बाद मुंह में जो एमाइलेज जो एंजाइम जाए लार रहे तो लार का करेगा बड़ी जो है जीभिया जो उलट पुलट के क्या करेगा, है ना, मिला दे मिक्स कर दे खाना का। मतलब जो मुंह में भोजनवा जो करा जाबो खाना खाए रहो तो तोड़े पड़े तो जीभिया का करेगा बड़े मिलाए, और मिलाए के बाद में क्या करे उगन थोड़ी पेटवा में ग्रसनी में ढकेल देता है, ठीक है। तो यहाँ जरा ध्यान दे रहा है बात का कि जीभ जो होते हैं पहली बात तो मांसपेशी बनी होता है ना। जीभ कैसे बना होता है, मांसपेशिया का मांसपेशी बना होता है। और जीभ मांसपेशी हो तो ध्यान रहे कि जीभ कभी थकत नहीं भैया, ठीक है। आदमी कुछ नहीं कातिन भाई ऐसे शरीर का कौन सांगे जो कभी जो है वर्क जो है जो है नहीं रुकता है, चलता रहता है। तो जीभ जो होती है ना ये वर्क करती है, आराम नहीं करती है, ठीक है, सेंसिटिव होती है। तो और उसके बाद तो एक हड्ड होता है ना। तो कहते हैं दिल जो है हमेशा पंप करता रहता है, शरीर का कैसा अंग दिल चलता रहता है। तो जीभ भी जो है बहुत सेंसिटिव होती है, थकती उकती नहीं है, ये परमानेंट काम करती रहती है, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान देना। और मांसपेशी होते हैं तो इमन तो ये तो है नहीं कि जीभ में तो हड्डी उड्डी हुई, तो मांसपेशी की वजह से क्या करते हैं कि चारों तरफ बहुत आसानी से हिल जाते हैं, ऐसे करके हिला सको तो जीभ आराम से, कोई दिक्कत ना, चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे करा ठीक है। और उसके बाद ध्यान रहा कि जो इकरे जो ऊपर जो ऊपरी सतह होता है मतलब जीभिया के जो ऊपरी सतह हो तो देखो तो वैसे नी दाना होता है। तो दाना जो होता है ना वो उसको स्वाद कलिका कहा जाता है, ठीक है। जिसको कहते हैं टेस्ट बॉन्ड कहा जाता है। ये मतलब कोनो चीज खावा तो स्वाद में क्या करे बताए कि हाँ मतलब मीठ बाय, तीत बाय, खट्टा बाय, कड़वा बाय, है ना, नमकीन बाय, है ना। तो जीभ जो है म्यूकस झिल्ली होता है, ठीक है, एक म्यूकस झिल्ली होता है, वही ऊपर पड़ी रहता है, ठीक है। अब जीभ के काम का होगा भाई, तो सबसे पहली चीज भोजन का क्या करता है मिलावट है, बढ़िया से भोजन का जो खाना वाना खाया लार के साथ, है ना, सलावा के साथ में बढ़िया मिला दी। उसके बाद खाना का निगले में आसान काम करते हैं, है ना। स्वाद का पहचानते हैं, ध्यान दे रहा कि स्वाद का पहचाना जीभ जो होता है स्वाद का पहचाना तो इकरा तो 4 पार्ट ध्यान दे रहा, ठीक है। पहली चीज मैं तुम्हें ध्यान देगा कि जो एक मीठा जो जीभ होते हैं तो जो आगे के भाग होते हैं, है ना, ये मीठा स्वाद पहचानते हैं, ठीक है। कौन भाग, आगे के भाग, ठीक है। आगे का जो भाग होता है वो पता करते हैं कि हाँ खाना कैसा मीठ बाय कि तीत बाय। और बाद जो आगे के जो किनारे वाला पार्ट बाय, और किनारे वाला पार्ट बाय वो क्या करते हैं, नमकीन पता करते हैं कि हाँ भोजन कैसा बाय, नमकीन बाय या काऊ बाय। और बाद जो किनारे सबसे किनारे वाला पार्ट होता है वो क्या करते हैं कि खट्टापन पहचानते हैं, एकदम खट्टा लगते हैं। तो किनारे वाला पार्ट का काम होता है। और जो पीछे वाला काम होता दांत होते हैं मतलब पीछे वाला जो जीभ होता है वो पार्ट होता है जीभ के, उमन का होता है कि हमें पता चलता है कि जो खाना है जो भोजन है जो खाए पीने वाला पदार्थ बाय वो कैसे बाय, तो वो कड़वा पता कराते हैं, ठीक है ना। तो आगे के भाग क्या करे मीठा पता करते हैं, और जो मतलब आगे के और जो किनारे वाला जो भाग रहते हैं, है ना, वो नमकीन वाला पता करते हैं। और सबसे जो किनारे वाला भाग होता है वो खट्टा वाला पता कराता है। और जो सबसे पीछे होता है वो पता कराता है कि हाँ कड़वा है कि ना है, ठीक है। और भाषा के उच्चारण में भी क्या करते हैं जीभ का सबसे बड़ा महत्व होता है। अगर जीभ ना तो मुंह गूंगा हो जाते, ठीक है। तो जीभ पर जो है गंदगी जो जमी होते हैं तो जने मुंह से गंधाते ऐसे बोले तो उनके मुंह भाषा में लगते है ना, कबो मुंह ऐसा लगे कबो जो है मुंह ना दे रहा है। तो अगर उनके अंदर ये गंदगी आवत बारी से बोला था उन्होंने बगल खड़ा होकर अब चाहे जो सेंटेंट मारे हुए लेकिन मुंह पे ऐसे बोलते आओ भैया जयराम, तो बस है ना उनसे मुंह से जैसे जाल दुनिया भर की गंदगी मुंह से बहरे निकल पाए। अब अपना बढ़िया सूट बूट बढ़िया पहने सेंटर मारे बार खड़ा करके चश्मा लगा हीरो बना रही है और मुंह सामने बोल दी तो बसाइन गंधा थे। तो उनके सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिभिया पे क्या होता है ना कि मतलब बदबू और जीवाणु जो जम जाती हैं। अब वो जीभ साफ ही नहीं करें, जीभ साफ नहीं करें वैसे उठ के चलाए और रोजाना जो है अगर जीभ साफ ना कर तो बहुत समस्या हो जाती है, ठीक है ना। तो अब कुछ मरीज होते हैं ना जो सवेरे उठी हैं और चाय वाय से पी लेते हैं। तो फिलहाल अपन कल्चर है विदेशन में ये होता है कि बिना जो है मुँह धोए चाय वाय पी लेते हैं। तो मरे हम लोग अपने इंडिया में बाकी सवेरे उठे पहले बढ़िया मंजन ऐसे करें। अब मंजन तो पहले कह रहा नीम रात रहा नीम तो अपने यहाँ तो गाँव में देखा तो बसवाटे तोड़िए बबूरे उठाइए ऐसे ऐसे मरे दाएं बाएं जब पहले सारे खून निकलना चाहिए तब पहले मन करा के खून निकलने लगे हाँ अब दांत सफाई खा। तो फिलहाल गंदगी दांत से नहीं, गंदगी आवत है जीभ से। तो जीभ पे ध्यान दिया रहा कि अगर जीभ उप तो बढ़िया से साफ करे रहा, ठीक है।
तो जीभ पहली बात तो थकत नहीं है ना, और कि जो है मांसपेशियां बनी होती है भैया, ये लगातार सक्रिय रहते हैं, काम करा करते हैं। और हर व्यक्ति के जो जीभ के जो पैटर्न बा, वो जैसे हाथ के फिंगर अलग अलग होते हैं, वैसे जीभ के जो पैटर्न होते हैं, जो छाप होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जीभ केवल स्वाद का अनुभव जो है नहीं कराती है, बल्कि भोजन को चबाने में, मिलाने में और भोजन को निगले में, है ना, और पाचन की प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है भैया, ठीक है ना। तो बात समझा ना कि दांत कागज भोजन का तोड़िस, जीभ कागज मिलाई, ओकरे बाद कहाँ आई ग्रसनी में। अब ग्रसनी छोटी सी क्या होती है, एक नली जैसी संरचना रहती है, ठीक है। और ये क्या होता है, मुख गुहा और ग्रसनली के बीच में स्थित होता है, यहाँ पे ग्रसनी होता है, यहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि ये क्या करता है कि श्वसन तंत्र और जो है पाचन तंत्र दोनों जुड़ा होता है। अब यहीं से तू सांसों ले पाई कहीं, यही की सांसों लेता है नाक वाक के मुंह के, जैसे नाको नकियों कहीं भी लाग जुड़ी रहते हैं और मुंह कहीं की जुड़ी होते हैं, तो तू वही की सांसों लेवा, ओकरे बाद क्या हुए खाना खाते हैं, वही महक जाता है, ठीक है। तो जब हम भोजन मतलब जब भोजन हम लोग खावा जाते हैं, भोजन खाए के बाद जो एपी जो है एपी ग्लॉस्टिक होती है ना, एक जो है ढक्कन होता है एपीग्लॉटिक्स, एक एपीग्लॉटिक्स जो होते हैं, एक यहाँ ढक्कन लगे होते हैं यहीं पे, ठीक है, ढक्कन होता है। ये ढक्कन क्या करती है कि जो श्वसन संरचना, जैसे खाना निकला क्या, वो जो मतलब खाया अपन मान लिया दाल भात लिया खाया, तो खाया जैसे खावा, जैसे क्या करे वो मतलब पेटा वाला जो ढक्कन होता है, जो यहाँ स्टोमच में आवत है, ये ढक्कन खुल जाए खट से, है ना। तो वो क्या हुए सीधा पेट में आए, ओके बाद जैसे जैसे खाना खा बंद हो तैसे ढक्कन बंद हो जाए, और जो सांस वाली नली रहे वो चले लागे, फेफड़ा माका जो जाता है ना, वो चले लागे। फिर जैसे कुछ खाया, ढक्कन खुला बंद खुला बंद, तो जब खाना खावा तो ढक्कन बंद हो जाए, खाना तो पेटे में आए, ओके बाद और जो है और जैसे सांस लेवा बंद हो जाए। तो ये कहते हैं कि मतलब खाना कहीं तो कहीं बोला ना खाओ, और खाद के समय बोला ना जात, अपने काम से यही कहते हैं, कहीं खाद के समय बोला ना करा, खाद के समय बोलबा तो दिक्कत हो जाए। तो मेन रीजन यही बात कि भैया खाबो और बोलबो तो दोनों पाचन में दिक्कत हो लगे, क्योंकि सांसों ले एक बार अब बोलते हो यार ठूसन फूस मचा है तो फट से तुमने जाए और अब तो चाउर तोहार या भात या दाल कोनो खाना का टुकड़ा तोरे फेफड़ा में घुस गया, तो ऐसे कब आठ मतलब तुम खांसी वाला लगे, पानी पियो, तुम पानी ने दे लेंगे, 4-5 दिन पानी दे लगा दिन, तो मन का कि मतलब जब चावल के आपको कर चला गया अब फेफड़ा में, तो फेफड़ा अंदर से क्या करता है, मारे एकदम तुरंत प्रेशर बनाए तुरंत तेरे नाकी के मुंह के छिके आंखों लाल। अब सोचा कुछ अंदर पेटवा माथे जब बहरा जाए तो शरीर को उठला कार्य लगे ना, तो उससे क्या होता है कि दिक्कत हो लगा, ठीक है ना। तो खाद्य में बोला ना करा, सिर्फ खावा करा बैठ के आराम से, ठीक है। तो भोजन को सुरक्षित रूप से ग्रास नली में भोजन को श्वास नली से जाने से क्या कराते हैं, रोकते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यही बात है कि जो खाना खाते हैं उस श्वास नली में ना जाए, वो सीधा कहा जाए ग्रास नली में। तो ग्रास नली में क्या हुए, ग्रास नली का लंबी पेशी नली होते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं ग्रास नली कहां से जुड़ी होते हैं, ग्रास नली आगे तो पेट से जुड़ी होते हैं, ग्रास नली आगे पेटवा से क्या हुए जुड़े रहे। अब यहाँ पे क्या होता है सबसे पहली चीज कि भाई इका लंबाई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और मतलब लगभग 10 इंच, ठीक है, लगभग 10 इंच होता है। मतलब कि छाती के पीछे से होकर के डायफ्राम के माध्यम से जो है अमाशय में आकर खुल जाते हैं, ठीक है। मतलब छाती के जो पीछे रहते हैं, पीछे से नली होते हुए सीधा कहा है डायफ्राम में है, डायफ्राम में आकर के अपने अमाशय में कहा हुए आके खुल जाते हैं भैया, ठीक है। अब भोजन को गति कराता है। अब जैसे जैसे क्या करता है, जब भोजन खाना वाना खाया तो वो काव्य ग्रास नली में प्रवेश करे, और उसके बाद जो दीवार की जो नली होते हैं मतलब दीवारें तरंग जैसी संकुचन प्रसारण की प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा इसे फैल वो करता है जो ग्रास नलिया होता है, तो मन खाना वाना आराम से सड़क के चला होता है, ठीक है। और इन तरंगों की मदद से भोजन धीरे धीरे पेट में होकर के मतलब बढ़ता रहता है, मतलब वाइब्रेट हुआ करता है बार बार, ठीक है। मतलब तरंग वाइब्रेट नहीं, मतलब तरंग निकलता रहता है, तो तरंगवा का होता है कि मतलब धीरे धीरे खाना का पेटाव में पहुंचा देता है, ठीक है ना। और मतलब ये प्रक्रिया जो है पेरिस्टोलिसिस कहा जाता है, मतलब खाना जब अंदर आता है तो जो है पेरिस्टोलिसिस कहा जाता है, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया स्वतः होता है, इमा को नियंत्रण करने की आवश्यकता ना होता है, मतलब खुद ही हुआ करे, मन तो सोचा कि नहीं हम चाहिए तो पेट में खाना जाए तो सुना बस मुंह तक सीमित है, मुंह तक रोले पर, लेकिन जैसे ही यहाँ आवा जैसे ढक से जैसे ढक 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 चला आवा करे, यहाँ आए सीधा जहां ग्रसनी से छूट भोजन तहां सीधा कहाँ है ग्रास नली में, ग्रास नली से सीधा स्टोमच माथा पेट में चला जाए, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान दे रहा। अच्छा, ग्रास नली का जो अंतिम भाग होता है, ग्रास नली के अंतिम अंत में एक छोटा सा वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, और वाल्व होता है कि भोजन का काम करे पेट में जाए देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वाल्व लगा रहते हैं। अब यहाँ से खाना खाया ढका से तुमने कहा स्टोमच में होगा, अब पता चलता भाई तू लेटा है, ठीक है, मतलब लेटा है, अब खाया है, ओकरे बाद अगर सोचा यहाँ वाल्व ना हुए तो जितना खाया है दाल भात वही मुंह के नाकी के भला बाहर निकल जाए, तो ये वाल्वा जो होता है क्या करता है कि मतलब खनवा का उल्टा बाहर ना देता है। अब जैसे दाल भात यहाँ आया स्टोमच में चला हुआ, अब यहाँ वाल्व तुरंत बंद जाए तो ये बाहर ना जाए दे, वहीं रहे, ठीक है ना। तो मतलब मन क्या होता है कि अगर यह मतलब ये वाल्व ठीक से बंद ना हो तो एसिडिटी या जो उल्टी जो होता है ना, वो हो लागत है, ठीक है। तो वही चीज हो जाता है जब जैसे बच्चन में देखा बच्चों गदारें छोटी छोटी होती तो मन की समस्या होते हैं, तो उनके समस्या एक ना टेबाल हो गए, उनके समस्या गैस के होते हैं, जैसे गदारे नहीं मान ले कि 6 महीना वाला गदारे बैठे नहीं, अब उनके मम्मी का करें उनका बढ़िया दूध पिया दी, खूब दूध पियाई और बढ़िया पी ली धका ढक।
अब दूध के बाद में का करें, उल्टा से गलेटा देने से ढन का बेचारा उसके बाद दूध ये मन में उल्टी करे भाग आवे, है ना। तो कहीं दही निकल गया, तो दही ना निकला कारण वगैरह कि कई स्टोमच में यहाँ जब दूध पियत रहा तो दूध पीते के साथ साथ में यहाँ का गैस बन गया। अब गैस जब बना तो बच्चा का से ढन का मतलब जगह हमारी है ना, जगह में पड़ता है। अब ढन का जब पेट दबाएगा तो भाग तुरंत उल्टे गए हमारे, दूध दबाए गए, है ना, दूध फाड़ जाते तुरंत देर में। तो ये चीज होता है। तो बच्चा का जब दूध पियावा तो सही तरीके से हटावा कि जनका मुंह से ना निकले, है ना। तो ये चीज होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रसनी और जो ग्रास नली होते हैं भोजन को मुख से पेट में सुरक्षित पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये चरण मतलब यांत्रिक क्रिया होते हैं, यांत्रिक क्रिया क्या होता है, और जहाँ भोजन का कोई मतलब रासायनिक परिवर्तन ना हो, ठीक है, लेकिन उसकी गति और दिशा नियंत्रित होती रहती है, ठीक है। ध्यान दिया जाए। अगर अब हम बात करते हैं, है ना, अमाशय के, अगर अमाशय में हम लोग आगे भैया तो अमाशय का होता है कि जे आकार का होता है। सबसे पहली चीज अमाशय कैसे होता है, जे आकार का, ठीक है। अमाशय कैसे होता है, जे आकार का होता है, और ये पेट के बाएं भाग में होता है। जैसे हम खड़ा ही तो माथ बायां भाग होगा, ये बायां भाग होगा, तो पेट का कहाँ है, बायां भाग के साइड में। और इनकी दीवार 3 परत से बनी होती है, 3 प्रकार की जो मांसपेशियां होते हैं उससे बनी होते हैं, और भोजन का मथने का काम करती रहती है, भोजन एकदम हिलाए रहती है अंदर, ठीक है। अमाशय के अंदर जो होता है ना, गैस्ट्रिक ग्रंथि होते हैं, क्या होते हैं फिर अंदर, गैस्ट्रिक ग्रंथि होता है। और ये गैस्ट्रिक ग्रंथि जो होते हैं इसमें से पाचक रस निकलते हैं, ठीक है। अग्न्याशय से क्या निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो पाचक रस निकलते हैं कौन कौन होते हैं। सबसे पहला होता है, एक होता है हम लोग को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, ठीक है, जेका हम लोग कहा जाता है HCl कहा जाता है, ठीक है। दूसरा एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, दूसरा होता है पैक्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। पैक्सिन एंजाइम होते हैं। और तीसरा इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस, है ना, म्यूकस कहते हैं। अब यहाँ भी देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये अमाशय में पाया जाता है। पैक्सिन जो होता है एंजाइम होता है, ये भी कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। और एक होता है म्यूकस जो होता है जो है अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये भोजन में जो मतलब जैसे अब नहीं मरे उनका धारा या तो ही ना पता कुछ नहीं ऐसा होता है कि जो खाना गए निकाले लब्बा से उठाए से कब खा लें। अब घर में खाना पता नहीं कैसे रखा हुआ है, ढाका हुआ नहीं रखा, ढाका हुआ या थरिया मतलब सही धोइन के ना धोइन, हाथ धोइन के ना धोइन गए लब्बा से। अब जैसे खाना गाँव का होता है, गाँव में अपना माई बाप खाता इंतजार हो जाए लब्बा से इधर इधर घूमत बा, अब पापा मुंह खाओ, तो पापा मुंह खा कोई का करे हाथ पर डाल के अपन दाल भात साने कबा के खाए बा। अब हाथ में तो ढेर सारा कीटाणु है, जीवाणु है। अब जीवाणु का करके गेदारे पेट में मतलब बच्चा के पेट में जाए, माई बाप के पेट में भी जाए, तो क्या होता है कि भोजन में जो जीवाणु होते हैं, है ना, उनका क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का करता है नष्ट कर देता है ना। और फिर उसके बाद जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो सक्रिय कर देता है। अब पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, मतलब जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो मतलब जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन कोनो चीज खाया, प्रोटीन खाया तो प्रोटीन खाने के बाद में क्या होता है वो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। अब प्रोटीन का होता है, जैसे प्रोटीन का होता है दूध वो दाल में पाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मटर होता है, चना होता है ना, मूंग होता है, और अरहर के दाल होता है, राजमा होता है, सोयाबीन होता है, इमन का होता है, इमन प्रोटीन होता है। अब जैसे ये सब जो मटर चना ये सब तो खावे करे आदमी, तो जो यहाँ पर जो पैक्सिन एंजाइम होता है उनका कागज छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। मंडा अंडा खाइस, कोई मछली खाइस, मुर्गा खाइस, है ना, दूध पनीर खाए, तो इमन सब में अक्सर सी बात है प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन होता है तो अगर एंजाइम अगर पैक्सिन ना हुए तो पैक्सिन ना हुए तो फिर टूटे ही है ना, तो तुरंत पेट झरे तो दिक्कतें हुई, है ना। तो इस बात जरा ध्यान देते होते हैं। और जैसे दूसरी चीज और कहते हैं म्यूकस जो होता है ये अमाशय की दीवार को अम्ल से बचाते हैं। म्यूकस जो होता है, अब जैसे हम बता कि जो अमाशय है, अमाशय में कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्या करते हैं कीटाणु जीवाणु का मारते हैं खाना खाए जो पेट में चला जाते हैं, है ना। पैक्सिन का होता है प्रोटीन का तोड़ फोड़ है, ये प्रोटीन का तोड़ फोड़ काम है। म्यूकस क्या करता है कि जो ये दोनों जने काम करते हैं, है ना, उससे अमाशय जो दीवार होते हैं ना, ये दीवार होते हैं इसका नुकसान ना करे, इसके काम नहीं होते, म्यूकस का काम होता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड तो है, एसिड अगर मान लिया एसिड अक्सर सी बात है एसिड ज्वलनशील होता है, अगर जो है म्यूकस ना हुए तो ये काम करे डिस्ट्रॉय करिए, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात है। अब अमाशय में क्या काम होता है, सबसे पहले भोजन को सुरक्षित रखा है, मतलब अमाशय क्या करते हैं भोजन का कुछ घंटा तक सेफ रखा है। जैसे अगर हम कहेंगे जैसे कच्चा दूध है, कच्चा दूध जब हम लोग पेट में जाते हैं तो 2 घंटा 15 मिनट लागत है पचाए में, लेकिन अगर बहरे रहे तो 4 घंटा लगो, है ना। उबला अंडा खा दिया 2 घंटा में, बाहर रहे 4 घंटा में। जिससे अगर रस में रखा जाए पेट में रखो तो जल्दी हुए, लेकिन बाहर वेच रखो तो फिर ज्यादा टाइम लागत है। पूरी तरह अंडा उबला हुआ है तो भैया ज्यादा 3 घंटा 30 मिनट लगे, लेकिन बाहर 8 घंटा लगे, ठीक है। कम उबला अंडा है तो 3 घंटा, है ना, ऐसे करके। कच्चा अंडा है तो 1 घंटा, ऐसे करके मतलब टाइम लगाते हैं, ठीक है। एसिडिटी जो होता है भैया ये खास करके मतलब खाना ठीक ठाक तरीके से चलाए ना है, खाए ना है, और जो अंदर सही बचा ना है तो एसिडिटी हो जाता है, ठीक है ना, उसका ध्यान देगा। अब ये चीज होता है। दूसरी चीज भोजन का मथे काम भी कराते हैं, भोजन का करता है मथा कराते हैं, अंदर में मिलावा करी मथा कराते हैं। रासायनिक क्रिया शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन का पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाते हैं, है ना। कायम का निर्माण होता है, कायम मतलब भोजन का लाल और जो है गैस्ट्रिक रस के साथ मिलकर के अद्रव पदार्थ में बदल जाता है, जिसको कायम कहा जाता है, ठीक है ना। अमाशय से छोटी मार्ग तक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जैसे जब मतलब पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो अमाशय के जो नीचे वाला भाग होता है ना, उसको कहते हैं पाइलोरिक, है ना, स्प्रिक्टर कहते हैं, वो खुले जाते हैं। तो कायम धीरे धीरे क्या करते हैं छोटे आत्मा प्रवेश करने लगते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ तो ध्यान देने वाली बात है अमाशय में कि जो है अमाशय में HCl हो जाता है, जैसे हम बताए ना कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर HCl में मतलब एक अधिकता हो गए तो अम्लता हो जाती है, जगह कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का कहा जाता है हिंदी में अम्लता। कब होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा है। अब पता चलता है अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा होगा तो कहीं एसिडिटी होगा, तो एसिडिटी लेके फिर अरे भैया पोते फिर कहीं का कहीं ऐसा करा कि भैया तू नमक पानी है ना ले गया, है ना, या फिर नमक पानी तो ना कहते हैं, तो कहिए कि कुछ क्षारीय पदार्थ खा लिया, क्षारीय पदार्थ खा लिया तो ज्यादा सही है। तो क्षारीय पदार्थ खा लिए है ना, तो जैसे अम्ल तो है बा, अब ऐसे अम्ल बा कोई क्षारीय पदार्थ खा लें, क्षारीय पदार्थ जैसे मान लिया कि क्षारीय पदार्थ मान लिया यानी वो चले लिया, यानी वो चले लिया मतलब खा लें, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, है ना, दवाई रूप में होते, अब का खाने लगे तो सभी डॉक्टर सरस काम करा, ठीक है। तो ऐसे ले लें, अब इनका काम कर निकाल दिया तो नमक यानी Cl निकल जाते और HOH निकल जाते तो H2 हो जाते। तो अगर जैसे एसिडिटी होता है तो क्षारीय पदार्थ हमें खाते तो मतलब एसिडिटी कम हो जाता है, ठीक है। अल्सर होते हैं, अल्सर म्यूकस की दीवार को भी मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती है। अल्सर क्या करता है कि मतलब म्यूकस की, अगर म्यूकस की कमी हो जाए तो म्यूकस कमी का हो जाता है तो अमाशय मतलब जो अमाशय के जो दीवार होते हैं है ना, ये क्या होते हैं मतलब दिक्कत हो जाएगा, तो जन आ जाते हैं, है ना, अपच। अब सही भोजन नहीं खाते मतलब भोजन सही से नहीं पचता है तब भी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इस सारी की सारी समस्या दिक्कतें मिल जाते हैं अमाशय में। अब अगली बात भैया आ जाता है हमारा छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत जैसा कि हम बताएं, छोटी आंत जो है लगभग भैया 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ये जो छोटी आंत होती है हमारी, छोटी आंत जो होती है कितना होते हैं 6 से 7 मीटर लंबी होते हैं, 6 से 7 मीटर, लगभग लंबाई का तो 20 फीट, है ना, लगभग कितनी होती है 20 फीट, 20 से 23 फीट हो जाती है, 20 से 23 फीट होता है छोटी आंत की जो लंबाई होता है, लगभग 20 से 23 फीट, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भैया छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, एक होता है ना डियोडिनम होता है, एक होता है जेजुनम, एक होता है आइलियम, ठीक है। अब जो मतलब डियोडिनम होता है ये पेट से आए कायम के पाचन रसों का प्रक्रिया है शुरू कर देता है। उसके बाद जो जेजुनम होता है ये भोजन के अधिकांश पाचन और अवशोषण का काम करता है। और उसके बाद जो है आइलियम होता है, आइलियम क्या करता है इस शेष पोषक तत्वों को अवशोषित करके कायम को बड़ी आंत में भेज देता है। अब जैसे यहाँ से खाना ना खवा, अब यहाँ को तो एक भी 3 पार्ट में 3 जगह पड़ दिया काम करे, अब यहाँ तो कुछ पता है यहाँ मतलब कीटाणु तो मारिश वारिश उसके बाद यहाँ खाना खा कर ढकेले, अब जो खाए हुआ है जो पचा तो चल धीरे धीरे यहाँ छोटी आंत में आके पचे लगे। पहले तो कुछ जगह बचे, जैसे पेट से जब खाना आवा कायम आवा तो वहां से रस के प्रभाव शुरू होने लगे, मतलब जो रस निकला करते वो प्रभाव शुरू कर देते हैं। भोजन के अधिकांश भाग में जो मन से निकाल विटामिन मतलब विटामिन कार्बोहाइड्रेट है ना वसा प्रोटीन सब होते हैं, क्या करता है अवशोषित कर लाते हैं और जो वेस्ट रहता है छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रक्रिया संपन्न हुआ चला होता है। अब इमहन जो है छोटी आंत में 3 प्रकार के रस मिलते हैं, ठीक है। छोटी आंत में कितने प्रकार के रस मिलते हैं 3 प्रकार के, तो काम तो बताया था छोटी आंत में 3 प्रकार के रस मिलते हैं, कौन कौन सा आता है, ठीक है। छोटी आंत में 3 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। पहला रस जो हमारा होता है वो होता है पित्त रस, ठीक है। कौन सा होता है पित्त रस होता है, पित्त रस। उसके बाद होता है अग्न्याशय, अग्न्याशय रस। उसके बाद होता है आंत्र रस, ठीक है, ठीक है। अग्न्याशय रस और आंत्र रस होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो पित्त रस होते हैं भैया ये यकृत है ना, यकृत हुआ यकृत जो है जिसका लीवर कहा जाता है, ठीक है, लीवर, ठीक है, यकृत यानी कि लीवर। जो अग्न्याशय रस होता है यहाँ से यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है और पित्ताशय में का संचित किया जाता है, ठीक है। ये वसा के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो तोड़ता है और थोड़े बाद में पचाव कम करता है। अग्न्याशय रस होता है, अग्न्याशय से निकलता है इमन प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट के तीनों में तोड़ देता है। मतलब जो अग्न्याशय रस होता है ये क्या करता है प्रोटीन को वसा को कार्बोहाइड्रेट इनको भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। आंत रस होता है छोटी आंत की भीतरी दीवारों में आंत रस निकलता है, मतलब शेष भोजन को पूरी तरह से पचाना और जो उसमें सूक्ष्म जो जीवाणु बचे के हैं उनको क्या करता है अणुओं में मतलब सूक्ष्म अणुओं को क्या कर देता है ना बदलने का काम करता है। मतलब छोटी आंत में ये काम होता है, मतलब जो बच गया वो छोटी आंत में आए और शोषित हो जाते हैं। और यहाँ मतलब 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। बात तो समझने वाली चीज है, मतलब हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो रासायनिक पाचन क्रिया होती है ना। यहाँ सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन जो होता है ना अपने सबसे छोटे छोटे पार्टों में टूट जाते हैं। जैसे यहाँ आने के बाद क्या होता है, यहाँ आने के बाद जो स्टार्च होता है भाई, स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है किसमें टूट जाता है ग्लूकोज में टूट जाता है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में टूट जाता है, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में टूटता है, अमीनो अम्ल में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो वसा होता है ये फैटी अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, ठीक है। वसा जो होता है ये क्या होता है फैटी अम्ल और किसमें टूट जाता है ग्लिसरॉल में, ठीक है। ग्लिसरॉल में क्या होता है टूट जाता है। अब ये कहाँ होता है, ये आगे की छोटी आंत में होती है।
अब छोटी आंत की जो भीतरी दीवार होता है जिसको विलाई कहते हैं, विलाई जो होता है वो छोटे छोटे उभार होते हैं और मतलब यहाँ से जो पोषक तत्व होता है उसको क्या करता होता है अवशोषित करके मतलब रक्त में क्या कर देता है अवशोषित कर देता है, ठीक है, विलाई जो होता है। अब यहाँ परिवहन का भी काम होता है, जैसे अवशोषित जो पोषक तत्व रहते हैं है ना वो रक्त और लसिका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भाग में चले जाते हैं। तो छोटी आंत बताओ कि ये मतलब जब छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं वसा प्रोटीन और जो है स्टार्च को, तो यहाँ से क्या मतलब जो पोषक तत्व निकले जैसे विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा क्या है कि शरीर में ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी के अंदर है ना मतलब एनर्जी पहुंचाए और ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ बात होती है कि जो छोटी आंत होती है ये बहुत ही लचीली और पतली होती है ना, इसके भीतरी परत में जो हजारों विलाय होते हैं जो मतलब अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और ये पाचन गति में भी मतलब धीमी होती हैं जिससे भोजन अच्छे से क्या होता है पच जाता है ना। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा आगे बड़ी आंत की, बड़ी आंत का काम क्या क्या होता है। भाई देखो क्या है बड़ी आंत, यहाँ देखिए ये होता है मोटी मोटी जो दिया गया है ना, ये लगभग जो है 1.5 मीटर है ना लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है, लगभग ये 5 फीट की होती है। कितनी की होती है? लगभग 5 फीट। 5 फीट की क्या होती है? लंबाई की होती है। अगर मैं कहूँ तो मोटी आंत को भी 3 भागों में बांट करके लिख दिया गया है, एक से होता है सिंकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। तो सिंकम का क्या काम होता है, मतलब छोटी आंत से, जो छोटी आंत होती है यहाँ से जो भोजन आता है ना, छोटी आंत से जो भोजन मतलब छोटी आंत से आने जो पदार्थ को ग्रहण कर लेता है और पदार्थ ग्रहण करने के बाद है ना एपेडिक्स नामक छोटी नली होती है ना, उसमें चला जाता है और वहाँ भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद आता है कोलन, जल और जो लवण होते हैं, जल और लवण को अवशोषित करने का काम करता है कोलन करता है, ठीक है, कौन करता है? कोलन, ठीक है। कोलन क्या करता है? ये क्या करता है? जल को और जिसको लवण को क्या कर देता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है वो रेक्टम होता है। रेक्टम जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित करता है और बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। जो रेक्टम होता है वो क्या करता है? जो अवशोषित पदार्थ है, ठीक है, अवशोषित पदार्थ होता है उसको क्या करता है? एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद क्या करता है? वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो बड़ी आंत में होने वाली कुछ प्रमुख क्रिया होती है, जैसे जल का अवशोषण है। देखो क्या होता है ना कि छोटी आंत जो अर्ध द्रव पदार्थ को अर्थात काइम को है ना आता है और वहां बहुत ढेर सारा पानी होता है, तो वो क्या करता है कि बड़ी आंत उसको पानी को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और अपशिष्ट ठोस मतलब जिससे अवशिष्ट ठोस बन सके, है ना। नहीं तो अगर जैसे अगर जो है ये जो बड़ी आंत हो, अगर तुम्हारी बॉडी से पानी को अवशोषित ना करे तो टट्टी जो मतलब जो हमारा अपशिष्ट होता है वो अपशिष्ट जो होता है वो बड़ा गीला गीला होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मतलब टाइट अगर अपशिष्ट नहीं होगा ना तभी दिक्कत है, तो कहीं पेट झरेला। तो अगर टाइट अपशिष्ट हो रहा है आपकी बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है अगर वो टाइट है तो ठीक है, मतलब आपका बड़ी आंत स्वस्थ है, छोटी आंत स्वस्थ है, बगैर काम कर रही है, ठीक है ना। और उसके बाद जो लवण और विटामिन का अवशोषण करती है, यहाँ कुछ खनिज लवण और विटामिन जैसे विटामिन के और विटामिन B12 का भी अवशोषण होता है। बड़ी आंत में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो विटामिन के होता है और B12 जो होता है इसका भी अवशोषण होता रहता है, ठीक है। जीवाणुओं की जो भूमिका होती है, बड़ी आंत में कुछ लाभदायक है ना जीवाणु होते हैं जैसे ई कोली, ठीक है, और ये मतलब अपाचाय पदार्थों को तोड़ते रहते हैं, तोड़ने के बाद कुछ विटामिन बनाते रहते हैं। अब जो पदार्थ अब उपयोगी नहीं रहता है रेक्टम में एकत्रित होता है। अब जैसे जो पदार्थ अब मतलब ये मान कुछ है ही नहीं ना, वो कहाँ चला है? रेक्टम में चले। रेक्टम क्या करे? वो का इकट्ठा करके रखे रहे, है ना, इकट्ठा करके रखे रहेगा और जब इकट्ठा करके रखे रहे तो बाद में क्या होगा? गुदा से बाहर निकाल दे। अब यहाँ मतलब रेक्टम इकट्ठा हो जो के बाद जब काफी प्रेशर मारे, अब ढेर इकट्ठा होते बैठे और जब प्रेशर लागत है तो कुछ नहीं होता है, लोटा उठा गांव तो लोटा डब्बा उठाते हैं ना सारा है, तो क्या करेंगे अपना तुरंत लेटरिन में जाएंगे, उसके बाद भैया सारा वेस्ट बाहर निकाल देंगे। तो सोचिए इतना सारा प्रक्रिया होता है पेट के अंदर। अब सोचो कि अपना तो यहाँ खा लिया, बढ़िया चाउमीन बर्गर मोमोज सभी चीज की खाया, दाल भात सब्जी खा लिया, अब अंदर इतनी सारी प्रक्रिया हुई बाद में नीचे जाए आराम से हाँ कर ले जाते हैं, है ना। तो बात यहाँ समझने वाली बात भैया ही बात कि गुदा से क्या होता है? गुदा द्वार से तार जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। अब बड़ी आंत का महत्व क्या है भाई साहब? देखो ऐसा है कि शरीर में अतिरिक्त पानी की हानि को रोकता है। ये क्या काम करता है कि जो शरीर में पानी का पिया करा, मतलब ढेर सारा पानी पिया, तो ढेर सारा पानी का मतलब यह है कि इमन है ना पानी का रोकते हैं और उपयोगी विटामिन का निर्माण भी करते हैं। जो हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनता है वो यहाँ पर आकर के बनने लगता है और पाचन तंत्र को स्वच्छ मतलब संतुलित रखता है, ठीक है। अगर हम गुदा की बात करें भाई साहब तो गुदा जो है ये गुदा यहाँ गुदा द्वार है, गुदा को कहा जाता है एन्यूस कहते हैं, है ना, एन्यू, है ना। तो ये क्या होता है? इसकी बनावट की बात किया जाए तो गुदा पाचन तंत्र का जो अंतिम छोर होता है, सबसे लास्ट पॉइंट होता है ना। ये रेक्टम से जुड़ा होता है और यहाँ अपशिष्ट पदार्थ अर्थात मल, है ना, गांव लोग कहते हैं टट्टी, ठीक है, और लोग कहते हैं मल गंदगी, है ना, कुछ समय के लिए संग्रहित रहते हैं। और गुदा की चारों ओर की जो मांसपेशियां होती हैं ये वलयाकार परत में होती हैं जो मल को नियंत्रित ढंग से बाहर निकालने का काम करती हैं, ठीक है। और विसर्जन की प्रक्रिया दोस्तों होता है रेक्टम में, यहाँ संग्रहण होता है, रेक्टम जो होता है उसका संग्रहण करता है। कहने तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बड़ी आंत में ठोस अपशिष्ट है ना पदार्थ रेक्टम में आता है और दबाव का अनुभव करता है
जब रेक्टम भर जाता है तो वहां की नसें मस्तिष्क को संकेत देती है। जैसे अब यहाँ रेक्टम भर गवा, यहाँ पे लाकर अपन मल वल भर गवा है, तो यहाँ की जो नसें होती हैं सीधा कहाँ जाती हैं, दिमाग के पास, है ना। दिमाग को क्या करती है, संकेत देती है कि भैया ऐसा है कि अब यहाँ पे रेक्टम क्या हो गया, फुल हो गया है, मतलब जो मतलब रहा वेस्ट फुल है, अब लोटा उठाओ भागो यहाँ से जल्दी से, ठीक है ना। तो यहाँ काम हो जाता है। अब गुदा मार्ग से निष्कासन, गुदा की वलयाकार मांसपेशियां शिथिल होती है और जिससे मल बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को विसर्जन कहा जाता है, ठीक है ना। और विसर्जन का महत्व क्या होता है, ध्यान रखना है कि शरीर में जो अपशिष्ट निकालने से विषैले पदार्थ बाहर हो जाते हैं। जो यहाँ मतलब मल बल होते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज ना, टाइम टाइम सुबह शाम निकाल दो, ही बेहतर है, और अच्छे से सफाई भी रखो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, शरीर में संतुलन प्रणाली भी बनी रहती है। अगर विसर्जन सही ना हो तो क्या क्या हो सकता है भाई साहब, अगर बाहर गुदा जो है सही ना हो तो क्या हो सकता है। पहली चीज कब्ज, जब मल कठोर होकर बाहर नहीं निकलता है तो कब्ज बनने लगता है, ठीक है। एकदम एकदम चेहरे का इंप्रेशन बदल जाता है, समझे नहीं समझे। डायरिया समस्या होने लगती है, ठीक है। जब पानी का अवशोषण कम हो जाता है भैया, तब मल तरल रूप में निकलने लगता है, ठीक है। तो कहीं पेट झरे लाग, डायरिया है गया, मरी एकदम सही क्या बता रहे तुम्हें भैया, सभी जानो तो मुझे पेट और जरूरत हुए और जो कबो पेचिस पकड़े हुए डायरिया वायरिया भाई हुए, तो वो जाना तो कि कैसा हाल हो जाता है ना। उसके बाद बोलते पाइल्स हो जाते भैया, ठीक है। क्या हो जाते हैं, पाइल्स। मल त्याग में अत्यधिक दबाव के कारण नशे में सूजन आ जाती है। अब जैसे तार विसर्जन सही रहा है ना, तो पाइल्स हो जाए तो हमारे नशे का सूजन आ जाए, और जब सूजन आ जाए तो बैठे जब जाबो सुबह संजा वो लेटरिन में, तो जब मल पहले निकलने लगे ना तो तार इतनी समस्या हुई ना, नशा एकदम मतलब करे का मन ना कहे, समझो नहीं समझो, लेटरिन करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो यह कहा जाता है मतलब गुदा का ही सिस्टम है, गुदा गड़बड़ हुआ तो ये समस्या पाइल्स की समस्या आ जाती है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपका विसर्जन सही नहीं है, अर्थात सारा काम डिपेंड किस पे करता है, आपके भोजन पर, आपके डाइजेशन पर और आपके खान पान पर, ठीक है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बस शेयर करिए और बताइए, और कमेंट में ये बताइए कि दोस्तों आपको बायो के किस अर्थात मानव शरीर की संरचना के किस चीज के बारे में पढ़ना है। अगर आप उस चीज को कमेंट करके बताते हैं कि हाँ हमारे मनुष्य के शरीर में जितने भी भाग हैं उन भागों के बारे में आपको एक छोटा छोटा क्लास चाहिए 20-20, 25-25 मिनट की, तो हम आपके लिए एक अलग से उसकी स्पेशल वीडियो बना दिया करेंगे। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले और हम आपके लिए ऐसी जानकारी दार वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको पढ़ने में मजा